myself, what a wonderful world. What a wonderful world. अस्सलाम वालेकुम जी। सारा आप सबको वेलकम कहती है स्माइल विद सारा में, और अपने हेल्थ सेक्शन के जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं उसमें स्माइल विद सारा आप सबके चेहरों पर स्माइल बिखेरना चाहती है। इसीलिए ये फोरम के थ्रू मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों को लाऊं जो आपको कोई ऐसी नॉलेज दें मेडिकल से रिलेटेड जो कि आप लोगों को हेल्पफुल हो और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके चेहरों पर स्माइल रहे। तो आज इसी तरह मेरे साथ जो गेस्ट हैं, ही इज वेरी टैलेंटेड। उनका मैं प्रोफाइल देख रही थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज, मेरा ख्याल है टॉप इनका जो सारा पोर्टफोलियो था। ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन फैसलाबाद चैप्टर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन फैसलाबाद चैप्टर और जनरल सेक्रेटरी EMED। माशाल्लाह। सो कितने जबरदस्त इनकी डिग्रीज हैं। उसी तरह इनका जाहिर है वो होगा सारा जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस। और अभी कोविड में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ जो है वर्क किया है। तो हम अपने साथ लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान को। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज। थैंक यू। आपके आने से काफी लोगों को जो है इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे और जाहिर है फायदा होगा उससे। बहुत ही बुरा पेंडेमिक का ये सारा दौर चल रहा है और लेकिन इट्स बेटर देन 2020 है ना? मच बेटर देन 20। मच बेटर देन। तो अगर मैं आपसे, अब तो देखें हम लोग, मैंने काफी शोज किए थे कि ये है क्या कोविड-19, कोरोना वायरस क्या है, वो तो काफी हो चुका। अब आ गए हम स्टेज 2 वैक्सीनेशन। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जितने मेरे देखने वाले हैं उनको ये मैं बता सकूं कि वैक्सीनेशन के बाद का मरहला क्यों हम डिस्कस करते हैं। लाइक आपसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि ये कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन आई है, क्या वाकई ये स्प्रेड करने से रोकेगी या नहीं? डेफिनेटली ये जो वैक्सीन है ये डिक्लाइन करेगी नहीं, कर रही है। अब आप जितने भी जिस मुल्क में ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, 70% से ऊपर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वहां पर एक डेफिनेट स्टीप आई है नीचे की तरफ, डिक्लाइन आई है, बहुत मैसिव डिक्लाइन आई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जहां जहां भी वैक्सीन मुकम्मल हुई है वहां पर कोविड के न्यू केसेस ना के बराबर है। तो वैक्सीन ने बहुत ब्रिलियंट काम किया है और हमारे जो इसके कोविड-19 के केसेस हैं इनको बहुत हद तक कम कर दिया है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमने किसी हद तक कोविड-19 डिजीज पे काबू पा लिया है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं। अच्छा, तो ये वैक्सीन लगाने के बाद आप 100% प्रोटेक्टेड होते हैं? नहीं, 100% प्रोटेक्शन नहीं। सारी बात है, जब आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। कोई भी चीज 100% प्रोटेक्शन इस नेचर में नहीं दे सकती। अब 100% प्रोटेक्शन इस वजह से नहीं दे सकती कि इसमें भी डिजीज होने के चांसेस मौजूद है। मुख्तलिफ वैक्सीन है जो मुख्तलिफ प्रोटेक्शन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल USA में फाइजर लग रही है, मॉडर्ना लग रही है, इट गिव मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ये तकरीबन 92 to 94% प्रोटेक्शन है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका UK में लग रही है, वो इससे थोड़ा कम है, 70 to 80% प्रोटेक्शन। इसी तरह साइनोफार्म हमारे पाकिस्तान में लग रही है, साइनोवैक लग रही है, तो ये भी तकरीबन 80% प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन तकरीबन 70 to 95%। फिर भी चांस है 100 में से 5 लोगों का चांस है कि उनको कोविड हो सकता है। तो ये 100% प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन। और ऐसा क्या होता है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोविड होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी? ऑब्वियसली अगर फर्ज करें हमें वैक्सीन लगी और हम कोविड का शिकार हो भी गए तो ये बड़ी माइल्ड डिजीज हो, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो। वो जो सीवियर डिजीज जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, रीनल फेलियर का चांस होता है, लंग्स मुतासर होते हैं, हार्ट इफेक्ट होता है। बताइए, वैक्सीन इज एसोसिएटेड विद सम हार्ट प्रॉब्लम्स, तो ये क्या लोग कहते हैं दिल लार्ज हो रहे हैं जो लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा ही है?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आप। रिसेंटली ये मई जून ये 2-3 माह में बड़ा कंसर्न आया कि ये इट काजेज द हार्ट डिजीज, यानी मायोकार्डाइटिस, इसको मैं आम लोगों के लिए कहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, कि बिल्कुल। जो हार्ट मसल है उनकी सोजश हो जाती है, या हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, उसकी सोजश हो जाती है। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये सिर्फ टोटल अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन लगी है 1226 जो लोग हैं उनको सिर्फ ये हार्ट का मसला हुआ है, जो कि मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। अगर हम पर मिलियन निकालें तो ये 12.6 पर मिलियन बनती है। लेकिन हुआ है, अगर अशखास को वैक्सीन लगी है तो उसमें से सिर्फ 12 लोगों को ये हार्ट का मसला है। बहुत ज्यादा हुआ है, कोविड से बचाव बहुत ज्यादा मुमकिन हुआ है। इस वजह से हमने देखना है कि फायदा कितना है और नुकसान कितना है। जाहिर बात है फायदा तो नुकसान से बेपनाह ज्यादा है। इस वजह से ये जो 12 पर मिलियन, 1 मिलियन में से सिर्फ 12 को अगर हार्ट का थोड़ा बहुत इशू आया भी है तो वो भी क्योरेबल है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि वो अनक्योरेबल है। मतलब कोई ऐसी हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि उसके बाद आप खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। सो हाउ मेनी वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 आर प्रेजेंट एंड व्हाई दीस वेरिएंट्स आर फॉर्म्ड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि वेरिएंट्स, पहला तो है वेरिएंट्स बनते क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है। तो फिर हम आएंगे कि कितनी किस्म के वेरिएंट्स। जब भी कोई वायरस बहुत तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, तो उसमें वेरिएशन आती है, उसके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आती है थोड़ी बहुत। और इसी वेरिएशन की वजह से जो नई चीज बनती है, उसी वायरस की जो नई शक्ल बनती है, उसको हम वेरिएंट का नाम। अच्छा। जहां तक कोविड-19 है तो इसमें 4 वेरिएंट्स जो मेजर वेरिएंट्स हैं वो आ चुके हैं। एक तो सिंपल कोविड वायरस था जिसको वुहान कहते हैं वायरस, जो कि चाइना से शुरू हुआ था। उसके बाद जो पहली वेरिएशन आई वो यूके वेरिएंट था। यूके वेरिएंट को WHO ने अल्फा वेरिएंट का नाम दे दिया। अब उसमें चेंज क्या आई तो उसमें जो ट्रांसमिशन थी, जो फैलाव था, वो 40 to 60% इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायरस। उसके बाद एक और आई जो कि साउथ अफ्रीका में एक वेरिएंट, उसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी कहते हैं, जब बीटा वेरिएंट कहते हैं, उससे ट्रांसमिशन और बढ़ गई। फिर एक वेरिएशन आई जो रिसेंट इस 2021 में जो ज्यादा नोट की गई, वो इंडिया में था, इंडियन वेरिएंट, जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम है। और उसने इंडिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई और लाखों की लोग तादाद में लोग अफेक्ट हुए और लाखों डेथ इस वजह से हुई। तो इसकी क्या वजह थी कि ये अल्फा वेरिएंट से भी 40 to 60% ज्यादा तेजी से फैल रहा था और 40 to 60% ज्यादा नुकसान देगा, यानी उसमें सीरियस डिजीज का चांस भी ज्यादा था, फैलाव का चांस भी ज्यादा। और वैक्सीनेशन उसे कवर करेगी डेल्टा को? वैक्सीनेशन, हाँ, ये आपका क्वेश्चन है कि इस वेरिएशन को कवर करेगी कि नहीं करेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कि ट्रायल पे आपके आ जाता हूँ कि जब फाइजर ने ट्रायल किए तो उसने मोस्टली ट्रायल किए अमेरिका में, और उसमें जो एफिकेसी आई वो आई तकरीबन 92 to 94%। लेकिन बाद में जॉनसन एंड जॉनसन ने जो ट्रायल किए वो मोस्टली ट्रायल किए पूरी दुनिया में, यानी अफ्रीका भी शामिल था, अमेरिका भी, यूके भी, इस मुख्तलिफ कंट्रीज शामिल। अब उसमें हुआ ये कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था जिसको हम बीटा वेरिएंट कहते हैं, उसके अगेंस्ट ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से जब ओवरऑल उसका रिजल्ट आया तो वो 70% एफिकेसी है। वो सिर्फ इस वजह से कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स के जो अगेंस्ट है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्ट में इशू है कि जारी बात है प्रोटेक्शन थोड़ी कम है, लेकिन डेफिनेटली प्रोटेक्शन अगेंस्ट ईच वेरिएशन जो प्रेजेंट है। मैं थोड़ा सा इसमें तरह वैक्सीन का सिनेरियो बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जितनी भी वैक्सीन बनी है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है। अब स्पाइक प्रोटीन के आपने कोविड वायरस का अक्सर देखा होगा टीवी में, दूसरे चैनल में, कि उसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है, कुछ चीजें बाहर आ रही होती है, उस प्रोजेक्शन को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और यही स्पाइक प्रोटीन जो है वो अपने टारगेट को पहचानती है, अपने रिसेप्टर को पहचानती है और कोविड वायरस को जिस्म के अंदर ले जाके, और जहां लंग्स में या जीआई ट्रैक में उसके एस रिसेप्टर हैं, एस रिसेप्टर को पहचान के उसके साथ अटैच हो। और जो वैक्सीन बनी है वो भी इसी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनी है ताकि इसको पहचाने और हमारा जो मुदाफी निजाम है इसको खत्म कर दे।
और बदकिस्मती ये है कि जो वेरिएशन आ रही है वो भी इसी स्पाइक प्रोटीन में आ रही है, तो जिसकी वजह से वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो थोड़ी कम हो रही है। लेकिन डेफिनेटली जब नेक्स्ट वैक्सीन लगाएंगे, बूस्टर डोज लगाएंगे, तो वो डेफिनेटली इस जो वेरिएशन स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट आई है इसको भी कवर कर लेगी और हमें बेटर प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा, जब हमने वैक्सीनेशन लगा दी तो हम स्प्रेड कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को? हाँ, जबरदस्त। ये कि वैक्सीन लगा के ये तो आ गया कि हम खुद बच सकते हैं। अब ये है कि हम स्प्रेड कर सकते हैं। अब रिसर्च जो साइंटिस्ट जो रिसर्च की है कि जो कोविड-19 की जिसको वैक्सीन लगी, जारी बात है उसको अगर डिजीज होगी तो एसिम्प्टोमेटिक होगी, बिल्कुल तो वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जरूर होगा। यानी कि अगर फर्ज करें मुझे वैक्सीन लगी, आपको वैक्सीन नहीं लगी और मुझे एसिम्प्टोमेटिक डिजीज हुई है, तो चांस है कि मैं वायरस को आप में सबमिट कर सकता हूं। लेकिन वो ट्रांसमिट सिर्फ और सिर्फ उसमें होगा जिसको वैक्सीन नहीं लगी। अगर मुझे भी वैक्सीन लगी है, आपको भी वैक्सीन लगी है, तो फिर कोई चांस नहीं कि मैं वायरस आप में ट्रांसमिट कर सकता। अच्छा, लेकिन अगर मुझे वैक्सीन लगी है और मुझे वायरस का अटैक हुआ है और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, तो फिर मैं वायरस को उस शख्स में ट्रांसमिट कर सकता हूं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, और उसमें ये डिजीज जो है वो सीरियसली प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे वैक्सीनेशन हो गई अमेरिका में, तो 95% लोग वैक्सीनेटेड है, मास्क भी उतार दिए लोगों ने क्योंकि हमारे यहाँ अब आ गया ऑर्डर। तो ये क्या सेफ रहेगा? लोग करें? अभी भी कुछ मैं भी पहनती हूँ मास्क, लेकिन नहीं, जब मास्क तो लाजमी पहनना चाहिए क्योंकि हमें अभी कोई पता नहीं कि वायरस में क्या वेरिएशन आ जाए और वो वैक्सीन को कैसे रिस्पॉन्स करे। तो सोशल डिस्टेंस और मास्क का तो इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग। हम रूम में बैठे हमें कोई जरूरत नहीं, हम फैमिली में बैठे हमें कोई जरूरत नहीं, हम फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं कोई जरूरत नहीं, हम सारे वैक्सीनेटेड लोगों के साथ बैठे हैं और हमें पता है ये हमारे कोलीग हैं, वैक्सीनेटेड हैं, मास्क की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अच्छा, जब आप वैक्सीनेटेड है तो मास्क की जरूरत नहीं, अगर सारे वैक्सीनेटेड हैं तो मास्क की जरूरत नहीं है, आपके साथ बैठे तो मास्क की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। लेकिन जब आप सोशल गैदरिंग में हमें कोई पता नहीं कि किसने वैक्सीन है कौन वैक्सीनेटेड नहीं, तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। हाँ, जहां तक अमेरिका में है तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के ये बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आप बताएंगे क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत जरूरी है नॉलेज। जी, पाकिस्तान में 10 to 15% लोगों को अभी वैक्सीन हुई है, तो इस वजह से ये बहुत कम वैक्सीन, तो इस वजह से हम नहीं मास्क के बगैर रह सकते, हम नहीं उसके बगैर सोशल डिस्टेंस के रह सकते। हमें सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, हमें मास्क का इस्तेमाल भी करना है और हमें सारे SOPs को भी फॉलो करना है इससे बचना। अच्छा, मुझे भी कोविड हुआ था मार्च में। अच्छा, सबका एक क्वेश्चन होता था कब हुआ, कैसे हुआ? तो एक खुदा ना खास्ता आप जब वायरस को गेट कर लेते हैं, कितने दिन लगते हैं इसको रिप्रेजेंट करने में? इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जी जी। यानी कि वायरस जिस्म में एंटर हुआ, उसने अपनी खास तादाद बढ़ानी है, जिस्म के अंदर दाखिल होकर वो डिवाइड रीडिवाइड होकर अपनी तादाद बढ़ाता है। अब एक खास तादाद तक जब वायरस पहुंचेगा तो फिर ये डिजीज। और वो कब होता है? अगर जिस्म में वायरस एंटर होता है और एक खास तादाद जो बीमारी प्रोड्यूस कर सकती है, उस तक पहुंचने में इसे 2 से 14 दिन लगते हैं। 2 दिन भी लग सकते अगर हैं? आपने 2 से 14 डेज, ये मुख्तलिफ हर पेशेंट में मुख्तलिफ है, तो ये विदिन 2 to 14 डेज तक ये वायरस अपने सिम्टम अपीयर कर सकता है। यानी आप कह लें कि इंक्यूबेशन पीरियड या वायरस लेने से सिम्टम आने तक 2 से 14 दिन हो सकते हैं। किसी को 14वें दिन भी होगा, किसी को 10वें दिन सिम्टम आ जाए, किसी को 8वें दिन आ जाए, किसी को दूसरे दिन। ऑन एवरेज अगर हम देखें, जो मुख्तलिफ स्टडीज बताती हैं 5 to 6 डेज या 5.5 डेज, ऑन एवरेज 5.5 डेज लगते हैं। यानी वायरस मैंने एक्वायर किया तो 5 से 6 दिन के बाद मुझे अलामत। बिल्कुल, वेरी सैड। बहुत फैमिलीज इससे सफर की हैं और बहुत। तो कोई आप पैगाम लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को बताएं। आप इतने माशाल्लाह नॉलेजेबल हैं, आपका प्रोफाइल माशाल्लाह इज ग्रेट, तो आप कुछ पाकिस्तानी लोगों को क्या कहेंगे कि वो कैसे अभी एहतियात करें, क्या करें? मैं पाकिस्तानी लोगों को तो यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड हो। पाकिस्तानी लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और ये ना देखें कि कौन सी वैक्सीन। लोग इसमें डिसीजन में लग जाते हैं कि ये वैक्सीन है, वो वैक्सीन है, मैं कौन सी। पाकिस्तान में फाइजर मिल रही, एस्ट्राजेनेका है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, सारी इक्वली इफेक्टिव। आपको कोई भी वैक्सीन मुयसर है वो उसी वक्त लगवाएं और ये सारी की सारी WHO वेरीफाइड, WHO ने इनको मंजूर किया है।
और इसको इफेक्टिव करार दिया। तो वैक्सीन हर शख्स को लाजमी तौर पे लगानी चाहिए, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी और यहाँ हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल करना चाहिए। तो यही चीजें हैं जिसकी बेस पे हम उसको कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इनको SOPs को फॉलो करें। हमारी खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ये बहुत कम स्प्रेड हुआ और हमारे मैक्सिमम जो पर डे रीजन भी बहुत अच्छा आपने याद कराया कि इंडिया में देखें तो लाखों की तादाद में लोग अफेक्ट हुए, अमेरिका में, पाकिस्तान में भी बहुत हुए, लेकिन उन सबसे अगर हम कंपेयर करें तो वेरी लो। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसके मल्टीपल रीजन थे पाकिस्तान में, इसके मल्टीपल रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन था कि हमें टाइम बहुत मिल गया। चाइना हमारा हमसाया था और हमें पता लग गया कि चाइना में कोविड है और हम इसकी काफी प्रिपरेशन कर। दूसरा, हर शख्स ने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत काम किया। सपोज मैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो हमारे वाइस चांसलर जफर चौधरी साहब हैं, तो उन्होंने बर वक्त एक मास्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया और उसमें मास्टर ट्रेनर मैं और प्रोफेसर जफर चौधरी साहब फैसलाबाद डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में गए और वहां पे डॉक्टर्स को कोविड के बारे में ट्रेन किया। कोविड की ट्रीटमेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी कॉम्प्लिकेशन, एक एक चीज के बारे में हमने उनको ट्रेन किया। और इसका फायदा ये हुआ कि जो भी कोविड तैयार करता था, जिसको कोविड का मर्ज लाहक होता था, वो अपने साथ वाले हॉस्पिटल में, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले हॉस्पिटल में, अपनी तहसील वाले हॉस्पिटल में ही इलाज करवा रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मोस्टली लोग जो पुअर या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो वो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। तो अब जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएंगे तो वो एक जो ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो वो फिर ट्रांसमिट करते आएंगे। लेकिन उसको हमने इनिशियल पे रोक दिया कि जिसको कोविड था उसको साथ ही हमने, जो नजदीक हॉस्पिटल था वहाँ के डॉक्टर एजुकेटेड थे, उन्हें कोविड के ट्रीटमेंट का, स्प्रेड का, इन्वेस्टिगेशन का पता था, वो वहीं पर उनका इलाज करते थे, जिसकी वजह से स्प्रेड बहुत कम। दूसरा, कुछ हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सूरज की रोशनी भी बहुत ज्यादा है और इसमें मल्टीप्लिकेशन जो वायरस की वो बहुत कम होती है, यानी कि उसकी हाफ लाइफ कम हो जाती है। जब अल्ट्रावायलेट रेज हो, सूरज की रोशनी हो, तो वो उसकी हाफ लाइफ 1 घंटे तक रह जाती है, 1 आवर तक, यानी कि 3-4 घंटों में वो तकरीबन खत्म हो जाता है। ये भी स्प्रेड ना होने की सबसे बड़ी वजह है। और कुछ लोगों यूके में तो सनलाइट का मसला है, तो दैट्स व्हाई इतना वेरिएंट वहां आ गया है ना। नहीं, जहाँ पर सर्दी है, सनलाइट नहीं है, जारी बात है ये डैमेज नहीं होगा, हमारे कपड़ों पे पड़ा हुआ है। तो अगर सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज है, ये अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव है, इसकी हाफ लाइफ कम होके 1 आवर तक है। लेकिन यही सर्द ममालिक जहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, टेम्परेचर माइनस में है, इसकी हाफ लाइफ 30 दिन तक चलती। इस वजह से भी हमें कुछ एडवांटेज हुआ और कुछ अल्लाह का बड़ा करम रहा कि हमारे मोर्टेलिटी भी ना होने के बराबर है जब हम इंडिया से कंपेयर करें, और स्प्रेड भी तकरीबन ना होने के बराबर है अगर हम इंडिया से। अल्लाह पाक करम करे। और आप लोगों को और मैं तो दुआएं दूंगी कि आप जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं तो ये पाकिस्तान में इतना स्ट्रांगली कंट्रोल हुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और नॉलेज दे, और आप लोगों को जो है यू नो वी शुड बी थैंकफुल टू यू ऑल, जितनी पाकिस्तान की टीम है डॉक्टर्स की। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया मेरे चैनल स्माइल विद सारा के लिए भी आप कुछ कहते जाएं। नहीं, बहुत अच्छा। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो किसी भी डिजीज को रोकने के लिए होती है वो अवेयरनेस, और अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया कर सकता है, सोशल मीडिया कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर सकता है। इसके बगैर कोई डॉक्टर, कोई गवर्नमेंट किसी तरह भी अवेयरनेस नहीं कर सकता। अगर हमारी ये बातें सुन के किसी एक को भी फायदा हो जाए तो हमारा तो ये टाइम ना वो हो गया, फुलफिल हो गया। अल्लाह पाक बस ये करे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मैसेज लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें अवेयरनेस आए कि समराइज करें तो वैक्सीनेशन फौरन लगवाइए, छोड़ दें 5G के खंबे। लोग ये भी कहते हैं ना पाकिस्तान में 5G का बड़ा वो मैंने सुना था, पता नहीं इससे ये हो रहा है, उससे ये हो रहा है, वैक्सीनेशन से ये हो रहा है, ये मिथ्स हैं। वैक्सीनेशन कराएं, डॉक्टर इरफान जैसे कह रहे हैं, फौरन से, और अपने आप को सेफ करें, अपने फैमिली को सेफ करें। और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you so much. Thank you so much for giving me time on your such a popular channel. Thank you so much. Thank you. Stay blessed. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Bye. Khuda Hafiz.